एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, ठीक है? क्योंकि आज फुल मून है, आज 6 अक्टूबर है, यानी कि 6 अक्टूबर है, फुल मून की नाइट है। तो इस फुल मून में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है? इस फुल मून की रात में उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है, तो हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो, ठीक है? और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। तो यस, ओपन माइंडसेट से भी देखना है, ठीक है? ध्यान रखना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है नंबर, ठीक है? इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा गाइस। मैं 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को लव स्पेल कर रही हूँ, ठीक है? जिन लोगों ने अभी तक बुक नहीं कराया है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप बुक करा सकते हो, क्योंकि अब 1-2 दिन ही मैं और स्पेल लूंगी, फिर मैं स्लॉट को बंद कर दूंगी, ठीक है? तो चाहे तो यस, लव स्पेल ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बुक एक ही नंबर है, उसी में कराना है, 9105522155, ठीक है? तो मैं यहाँ पर, आप देख रहे हो, पर्पल कैंडल ली है, मैं इसको जला रही हूं, ठीक है? आपको फोकस करना है कैंडल की फ्लेम देखकर पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए और मन को शांत कर लीजिए, ठीक है? बस फोकस करिए अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात फुल मून में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके डीपेस्ट इमोशन आज रात क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहां पर ऐसी एनर्जी बन रही है ना, ऐसा दिख रहा है कि ये फुल मून का असर ना बहुत ज्यादा हो रहा है इनके ऊपर, यानी कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत मतलब आप इस फुल मून की एनर्जी का ना बहुत ज्यादा इंटेंस असर हो रहा है आपके पार्टनर के इमोशंस पर, उनकी फीलिंग्स पर, इनकी इंट्यूशंस पर पड़ रहा है। कहीं ना ये फुल मून ना इनकी इंट्यूशन पर बहुत असर डालते हुए, मतलब क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजों का इनको रियलाइजेशन हो रहा है। जो चीजें ये सोचते नहीं थे, फील नहीं करते थे, या फिर जो चीजें इनको बिल्कुल, मतलब इनको क्या फीलिंग आ रही है, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप इनके लिए एक बेस्ट पार्टनर हो, आप सबसे अच्छे हो, क्योंकि इनको इंट्यूशन हो रही है कि आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, और शायद आपसे डिस्कनेक्ट करके या फिर आपसे दूर रह के इनने बहुत चीजें गलत कर दी हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना होता है ना, वो मार ली है। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है। पता है, इनके जो इमोशंस है, इनकी जो इंट्यूशन है, वो आपकी तरफ इनको बार बार जाने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए पुश कर रहा है। इनकी फीलिंग्स को ना, मतलब एक धक्का देना होता है ना कि नहीं यार, बात करनी चाहिए। कभी कभी नहीं होता, अचानक से याद आ जाती है कुछ चीजें, तो पास्ट अचानक से रिकॉल होते हुए दिख रहा है, पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, और दिमाग में बस यही चल रहा है कि काश ये चीजों को बैलेंस कर पाते, ठीक कर पाते, या फिर का सब कुछ अच्छा होता आप दोनों के बीच में। पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। बहुत मल्टीपल थॉट्स इनको आ रहे हैं आपसे रिलेटेड, और आज फुल समझ नहीं पा रहे हैं, ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अचानक से आप इतना याद क्यों आ रहे हो, पास्ट इतना याद क्यों आ रहा है, बार बार आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो ये फुल मून असर डाल रहा है, ठीक है, इनके ऊपर बहुत स्ट्रांगली। मतलब इनको ऐसा दिख रहा है ना कि इनको इच्छा हो रही है कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे उसके साथ उससे उससे प्यार चाहिए, मुझे बस प्यार जो दे सकता है या दे सकती है, बस ये वही है, मुझे इसी इंसान से प्यार चाहिए। यानी कि इनको ऐसा नहीं कि प्यार इधर उधर ढूंढना है, बस प्यार चाहिए तो आपसे। तो यहाँ पर मुझे प्यार वाली, लवी डबी वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत इमोशंस दिख रहे हैं। पता है,
कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा दूर भाग रहे थे आपसे, प्यार से, अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, बस छुपाते हुए ही आए, सप्रेस करते हुए ही आए, और अब नहीं हो रहा है, अब सप्रेस नहीं हो रहा है। आपको पता है जब इंसान अंदर कुछ चीजों को दबाता है, चाहे इमोशंस हो, गुस्सा हो, प्यार हो, कुछ भी हो, तो कैसे ब्रस्ट होके निकलता है। एक दिन ऐसा आता है कि बहुत भयानक निकलता है ना, कि अगर इमोशंस छुपा रहा है और अचानक से छुपाते छुपाते कभी इमोशंस फील होते हैं तो एकदम से रोना आ जाता है। जब वो इमोशंस छुपा छुपा के थक जाता है या फिर नहीं छुपाए जाते तो रोना आ जाता है, या फिर कह सकते हैं गुस्सा अगर एक टाइम पर बहुत दबा रहा है तो गुस्सा बहुत बहुत स्ट्रांगली निकलता है, राइट। तो वैसे ही इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि इन्होंने प्यार छुपाया, आपके लिए इमोशंस को छुपाया, और बहुत ज्यादा इंटेंसली इनके इमोशंस निकलते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर ऐसा बिहेवियर रखा है इन्होंने ना, कि कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा दिखाया कि मुझे नहीं चाहिए तुम, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, तुम मेरी लाइफ से चली जाओ या चले जाओ। मतलब आपको बहुत लेट डाउन फील कराया है, हर छोटी छोटी चीजों में बहुत लेट डाउन, बहुत गंदी तरीके से इन्होंने फील कराया है। मतलब ऐसा फील करा है कि जैसे आप ही इनके पीछे पड़े हो, आप ही को प्यार है, जैसे कि इनको तो कोई मतलब ही नहीं है आपसे, कुछ ऐसा महसूस कराया है, राइट। पर आज इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि ये अब आपको प्रेज कर रहे हैं, यानी कि अगर इन्होंने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करी, कभी आपको समझा नहीं, कभी आपकी तारीफ नहीं करी, तो या आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, ये आपको भी लगता है ना, तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो अब आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, ठीक है, आपकी तारीफ करना चाहते हैं। मतलब अंदर से तो फील कर रहे हैं कि हाँ भाई मानना पड़ेगा, ये लड़की या ये लड़का या जो भी हो आप, मेल फीमेल, ये है तो सही, इसने बहुत प्यार दिया है, मानना पड़ेगा मैंने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया, कितना पेन दिया, कितना दर्द दिया, कितनी तकलीफ दी, पर उसने हमेशा मुझे प्यार दिया। तो ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करते हुए, मतलब अंदर ही अंदर से सोच रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। इनको प्यार चाहिए बस, वो भी और किसी का नहीं, बस आपका, ठीक है। कहीं ना कहीं अब वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। अब उनका इंट्यूशन जो है बस आपको की तरफ ही गाइड कर रहा है, आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों का रिलेशनशिप ना अटका पड़ा है, या फिर बहुत टाइम से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर क्लैरिटी नहीं थी। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आना जाना बहुत था ना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑन ऑफ करते थे, क्योंकि ये क्लियर नहीं थे कि क्या करें। क्योंकि अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे, आप इनकी तरफ आओगे ना, ये आपको ऑफ दे देंगे, फिर आपकी लाइफ में आपको मिस करेंगे, आपकी लाइफ में आएंगे, फिर चले जाएंगे। तो ये एनर्जी भी दिख रही है जहां पर इनका माइंडसेट आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर या चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को लेकर नहीं था। अब इनको ऐसा लग रहा है कि देखो रिश्ता बनाया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी ही पड़ती है ना। अब इनको ऐसा लग रहा है कि उठानी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन मुझे उठानी है, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये एक्शन नहीं ले रहे थे पर अब एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है, मेजर शिफ्ट आते हुए दिख रहा है। मतलब इनको अब प्यार की भूख है, अब वो प्यार के लिए कुछ भी कर जाना चाहते हैं, आपके लिए, आपके प्यार के लिए। पहले ऐसा था कि ये प्यार से भाग रहे थे, दूर जा रहे थे, पर नहीं, अब इनको प्यार के पास आना है, यानी कि आपके पास आना है। आप ही तो इनका प्यार हो। देख रहे हो फ्लेम कितनी हाई हो गई है, इंटेंसिटी इनकी कितनी बढ़ गई है आपको लेकर, इनका प्यार कितना बढ़ गया आपको लेकर। तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स, आप परेशान मत हो कि आपके पार्टनर, आप ये मत सोचो कि आपने लाइफ में स्टक ही रहे हो या स्टक ही रहोगे या परेशान रहोगे। ये इंसान आपके लिए कभी आपको प्यार नहीं देगा या नहीं देगी, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मिलेगा आपको, प्यार भी मिलेगा, इमोशंस भी मिलेंगे इनसे, ठीक है। क्योंकि इनको अब आपके प्यार की जरूरत है, इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। बहुत इंटेंस ऐसा दिख रहा है कि अलग अलग लेवल पर ना इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। मतलब
हर जगह से ये चेंज हो रहा है, इनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, इनका नजरिया देखने का बदल रहा है। अब ये प्यार को खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके लिए करना चाहते हैं। बहुत सोच लिया, अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि ये चाहकर भी आपको प्यार नहीं दे पा रहे थे या साथ नहीं रह पा रहे थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी लाइक आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इन चीजों को लेकर डिफरेंसेस थे, या फिर आप दोनों के बीच में ये चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, या फिर ईगो था इनके अंदर, या जो भी चीजें थी जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रही थी, ठीक है। या फिर हो सकता है आप लोग मैरिड हो पर फैमिली का प्रॉब्लम है, या किसी थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम है, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, तो चांसेस हैं कि यस ये चीजों को खुलकर नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे। आप चाह रहे थे इनसे कि ये आपको दिल से एक्सेप्ट करें, जो भी हो दिल से हो ना। तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसा फील कर रहे थे, या आपको भी ऐसी फीलिंग आई है कि आप जैसे कि मानो प्रेशर बना रहे हो इनके ऊपर, या अच्छा नहीं लगता ना प्रेशर। इंसान खुद से फील करे, खुद से प्यार करे तो अच्छा भी लगता है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे थे, पर अब बेफिक्र हो जाओ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स। अब आपकी लाइफ में बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ को लेकर। और ये ड्रास्टिक चेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये खुद आना चाहते हैं। अब ये खुद प्यार को खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और ये ना अब इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि ये आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, फीलिंग्स के साथ एक तरीके से खेला ही है, या फिर आपसे दूरियां बनाई है, आप बहुत परेशान रहे हो। पर अब आप देखोगे सब आपके हिसाब से होगा, मतलब जो आपने चाहा, इवन जो आपने नहीं भी चाहा वो भी आपको मिलेगा, यानी कि इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे में जो आपने नहीं चाहा वो मिल रहा है, पॉजिटिव वे में ही मैं कह रही हूं। आपको सब कुछ मिलेगा इस रिश्ते में, ठीक है। क्योंकि अब इनको क्लैरिटी आ रही है। अब आप ना, आपके पार्टनर आपको लेकर ना कंफ्यूज्ड फील नहीं करेंगे। अभी तक अगर ये दो क्रॉस रोड में थे, दो रास्तों में झूलते हुए आ रहे थे, या दो लोगों में झूलते हुए आ रहे थे, दो चीजों में, सिचुएशन में नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो अब इनको क्लैरिटी हो गई है, इनको समझ आ गया कि इनको क्या चाहिए लाइफ में। इनको चाहिए आपके साथ प्यार, ठीक है। अब ये समझ चुके हैं, इनके विचारों में अब आपको दिखेंगे, इनके एक्शंस में भी क्लैरिटी। क्योंकि अब ऐसा नहीं करेंगे कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं ना। अब आप देखोगे आ रहे हैं तो आ रहे हैं, रहेंगे साथ तो रहेंगे। ऐसा नहीं कि 10 दिन रह रहे हैं, 1 महीना रह रहे हैं, कुछ दिन रह रहे हैं और चले गए, नहीं। अब जो रियूनियन होगा, जो कि होगा, वो परमानेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ऑन ऑफ वाली चीजें नहीं होगी, आ रहे जाने वाली चीजें नहीं होंगी। अब यूनिवर्सल इंटरवेंशन होते हुए दिख रही है, यानी कि आपके जो पार्टनर है ना, अगर कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर नहीं भी ले रहे थे, अभी तक चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही थी, पर अब यूनिवर्स इन्वॉल्व है। अब चाहे वो यूनिवर्स कैसे भी इन्वॉल्व हो, आपने मैनिफेस्ट करके या प्रे करके या कैसे भी आपने यूनिवर्स से प्रे किया है या चाहा है, क्योंकि अब ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स ने अब इस रिश्ते की कमान पकड़ ली है कि भाई अब होगा, मेरे हिसाब से होगा, जो मैं चाहूंगा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है, यूनिवर्स ने अब चीजों को ठीक करना है, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल इंटरवेंशन होते हुए दिख रहा है। अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये कुछ नहीं कर रहे थे, आप भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे, तो अब यूनिवर्स को है कि मैं करूंगा, अब मैं तुम्हारे रिश्तों को ठीक करूंगा या करूंगी, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स मदर अर्थ भी होती है ना, तो इसीलिए मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जिनको भी आप मानते हो, गॉड को, ऊपर वाले को, जिनको भी मानते हो, बस प्रे करते जाओ। क्योंकि और आज के दिन तो करनी ही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, क्लेम भी करना है और एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज करना है, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में उतर के आए, ठीक है। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अब चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। अब कॉम्प्रोमाइज करेंगे ये, ठीक है। अब ये चीजों को समझेंगे, क्योंकि नीड इनकी है, इनको भी ऐसा लगता है कि नीड इनकी है, ठीक है। अब ये भी कुछ ऐसा ज्यादा करते हुए या आप करते हुए नहीं दिख रहे हो, बस यूनिवर्स करेंगे, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर ये आपसे दूर भाग रहे थे, इस रिश्ते से दूर भाग रहे थे, ठीक है, अगर भले ये ना
कहीं ना कोई इनकी लाइफ में था भी इवन, या है भी, तो उसकी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं यस डिसअपेयर होने वाला है, यानी कि गायब होने वाला है, जाने वाला है आपके रिश्ते से। अगर आप कहोगे कि दी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यस वो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन जो भी हो, वो लाइफ से एग्जिट होती हुई दिख रही है या दिख रहा है, जो भी है। ठीक है, यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब इनको ना कहीं आपसे दूर रहकर, आपसे दूर जाके इन्होंने कुछ सीखा हो ना सीखा हो, कुछ देखा हो ना देखा हो, पर इतना तो जरूर दिख रहा है कि इनको अहमियत पता चली है कि आपकी क्या अहमियत है, प्यार की क्या अहमियत है, रिश्ते की क्या अहमियत है, आप दोनों के कनेक्शन की क्या अहमियत है। आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस इनकी नजरों में बढ़ गई है, क्योंकि आज तक तो ये बस फॉर ग्रांटेड ही लेते हुए आए आपको, आपके साथ कनेक्शन को ना, पर अब नहीं लेंगे। प्यार बहुत जरूरी है, एक लॉयल पार्टनर बहुत जरूरी है, एक ट्रस्ट वर्दी इंसान जरूरी है। इनको ना ऐसा था कि इनको समझ नहीं आता था, कि इनको ऐसा लगता था कि वक्त बर्बाद हो रहा है, फिजूल के रिश्ते हैं, कुछ नहीं होता, बहुत नेगेटिविटी थी इनके अंदर। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी क्लियर हो रही है, धीरे धीरे ही सही पर क्लियर हो रही है। जो इंसान कभी नहीं झुकता था या नहीं झुकती थी, देख रहे हो फ्लेम इतनी हाई हो जा रही है ना, जो इंसान कभी नहीं झुका या नहीं झुकी ना, आज वो झुकना चाहता है, आपके आगे सरेंडर कर देना चाहता है या कर देना चाहती है। अब उनको पहले लगता था कि झुककर यार मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों अपने मतलब डाउन फील करूंगा या करूंगी, मैं क्यों झुक, मुझे नहीं झुकना है, कुछ ऐसे थॉट्स अगर आपके पार्टनर के थे ना, तो आज ये चाहते हैं कि कोई बात नहीं, झुकने से अगर चीजें सही हो सकती हैं तो क्यों नहीं भाई। तो ये झुकना चाहते हैं, क्योंकि इनको रिश्ते को मजबूत करना है, इनको रिश्ते को ठीक करना है। उसके लिए इनको जो भी करना पड़े, अब जो भी ठीक हो इस रिश्ते के लिए, जो भी करना पड़े ये करेंगे। ठीक है, अब इनको समझ आ चुका है प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, लॉयल्टी क्या होती है। मे बी ऐसा कुछ इन्होंने देखा, ऐसा कुछ हुआ इनकी लाइफ में कि अब इनको लॉयल्टी समझ आ रही है ना, अब चीजें समझ आ रही हैं, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। पर ठीक है, समझ तो रहे हैं ना। देखो समटाइम्स क्या होता है ना, कि कभी क्या होता है ना, इंसान जो होता है ना, हम जो लोग हैं ना, मतलब जो इंसान होते हैं वो एक सोशल एनिमल्स टाइप होते हैं, यानी कि लोगों के साथ उठते बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, दोस्ती करते हैं ना। तो बेसिकली पता है, अब समझ आ रहा है इनको कि बहुत जरूरी है रिलेशनशिप होना, मतलब एक रिश्ता आपके लिए ही नहीं, ये रिश्ते जो ट्रू रिश्ते इनकी लाइफ में है ना, उनको समझ पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत कटे कटे रहते थे, बहुत कटे फटे ऐसे रहते थे, अलग दूर दूर से रहते थे, अलग अलग से रहते थे, पर अब इनको समझ आ रहा है कि साथ में रहना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। आपके साथ रिश्ता यस बहुत जरूरी है। ठीक है, पता है आपके बिना तो ये बहुत अकेला फील करते हैं, बहुत ज्यादा अकेला सा महसूस करते हैं। ऐसा दिख रहा है ना कि यस आने वाले समय में ये हीलिंग से गुजरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो फुल मून है उसके 15 डेज रहते हैं। ठीक है, तो इन 15 डेज में इनकी हीलिंग होते हुए, ठीक है, धीरे धीरे ही सही पर हीलिंग होते हुए दिख रही है। देखो कहीं ना कहीं बहुत कटे पड़े से दिख रहे हैं, हर किसी से दूर दूर जा रहे हैं, सबसे दूर कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं, किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इमोशनली खुद को बांध लिया हो, आइसोलेटेड वाली एनर्जी में हो, जैसे ऐसा कुछ दिख रहा है। अब ना ये आपके पार्टनर खुलकर जिंदगी को जिएंगे। ठीक है, और यस कहीं ना कहीं अब वो आपकी तरफ से प्यार, इमोशंस को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके मन में ना एक कंफ्यूजन भी चल रही है, कसमकस सी चल रही है, मतलब चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करूं, मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं बात करूं ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। पर ये प्यार चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। गाइस यहाँ पर मुझे एम इनिशियल और एन इनिशियल इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, इनको आपका साथ चाहिए, बेसिकली ऐसा दिख रहा है। ये इनके मन में आपको लेकर बहुत प्यार है। ठीक है, वो
अब रेडी है, सब चीजों को, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। अगर आप इन पे गुस्सा भी करते हो उसके लिए भी ये रेडी है, क्योंकि इनको पता तो है कहीं ना कहीं आप गुस्सा करोगे, ये आते हैं तो आप नाराज होगे। तो हर चीज को खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती या कुछ भी, ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कुछ भी हो, भले इनके मन में काफी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए चलता है, या फिर इनकी खुद की एनर्जी से इनसे दूर जाने को कहती है आपसे, या जो भी है, नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों को लेकर। पर अब ऐसा दिख रहा है कि काफी लोग आप दोनों करीब आते हुए, कुछ ऐसी चीजें होंगी आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा हो सकता है पुराने लोग आप दोनों को जोड़ सकते हैं, या फिर किसी बात को लेकर ये आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप दोनों को करीब लाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, कुछ तो ऐसा होगा, हर किसी के लिए गाइस अलग अलग होगा, बट स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो अब ऐसा होने वाला है जो आप दोनों की लाइफ में चलेगा और आप दोनों को करीब लाएगा एक दूसरे के। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। देखो, अगर आप इनका बहुत वेट कर रहे हो ना रिलेशनशिप में आने का, या फिर अपने एक्स का भी वेट कर रहे हो, अगर ये आपके एक्स हैं सपोज, तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, अब आप दोनों का रीयूनियन दिख रहा है, आने वाले समय में बहुत जल्दी रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, चीजों को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, भागेंगे नहीं आप। ठीक है, आप दोनों एक होते हुए बेसिकली मुझे दिख रहे हो। इनके मन में जो भी कंफ्यूजन था, जो भी परेशानी थी, वो सब खत्म होगी, क्योंकि अब इनको ऐसा लगने वाला है ना कि ऐसे बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बैठे रहे, हाथ पर हाथ रखते रहे तो क्या होगा ना, इनको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ही वेट करना है, और ना वेट करके क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, समय बर्बाद हो रहा है। तो अब इनको ऐसा लगने वाला है कि बस बहुत हो गया, अब जहां पर इनको एक्शन लेना ही लेना है, अब चाहे कुछ भी हो, पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये एक्शन लेंगे, पहल इनकी तरफ से होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत डरते थे ये आपकी तरफ एक्शन लेने से। ठीक है, अब कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्सिंग एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत डर जाते हैं ये ना, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि डर, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हो जाती हैं, इनसे गलती हो जाती है, फिर इनको इमिडिएटली रियलाइज भी होता है। समटाइम्स अगर नहीं भी होता है ना, तो अब रियलाइज कर पा रहे हैं कि जो भी चीजें इनसे हुई है, थोड़ा डर तो है कि फेस करने से, आपके सवालों से गुजरने से, पर अब इन्होंने मन बना लिया कि कब तक और भाग सकते हैं, कब तक और नजरें चुरा सकते हैं आपसे, पर नहीं, अब आएंगे। अब थोड़ा सा ना खुद को चेंज करेंगे, खुद की एनर्जी को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि यही सही टाइम है, यही पॉजिटिव डायरेक्शन है, आप इनके लिए बेस्ट हो। ये समझ चुके हैं कि आपके साथ इनको आपकी कंपनी चाहिए, आपका प्यार चाहिए, क्योंकि एक टाइम से तो ये इंतजार ही कर रहे थे कि शायद कुछ मिरेकल ही हो जाए या खुद ही चीजें सही हो जाए, पर इनको ऐसा लगने वाला है कि नहीं यार, मुझे अब करना चाहिए, अब मुझे इनिशिएट करना है, क्योंकि मैं नहीं रह पा रहा हूं, और अब नहीं रह पा रहा हूं या नहीं रह पा रही हूं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जरूरत शायद इनको आपकी ज्यादा है, क्योंकि आपको तो ऑप्शंस की कमी डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो पॉजिटिविटी है, वो क्वालिटी है जो 10 लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें या आपकी लाइफ में आना चाहें ना, तो आपके अंदर वो बात है। तो इनको ऐसा लगने वाला है कि मुझे कुछ करना है। ठीक है, इस रिश्ते के लिए, अब चाहे इस रिश्ते का कुछ भी अंत हो, कुछ भी हो, पर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, पर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए जरूर दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यूनिवर्स की तरफ से ना इनको गाइडेंस मिल रही है इस रिश्ते के लिए, पर कहीं ना कहीं अभी ये अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों चल रहा है, क्योंकि इनको बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है, और चांसेस मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कोई समझा भी सकता है, कोई आपका वेल विशर या आप दोनों के रिश्ते का वेल विशर,
या कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकती है या हो सकता है, क्योंकि कोई इनको समझाएगा कि ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलने वाला, कि तुम आगे बढ़ो, तुम चीजों को सही करो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी इंसान है या अच्छा इंसान है, तुम्हें इससे अच्छा पार्टनर या इससे अच्छी पार्टनर कोई नहीं मिल सकती। तो कोई इनको कुछ समझाते हुए भी मुझे दिख रहा है स्टिल, या समझाते हुए दिख रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसी बात समझ में आने वाली ना कि अब मुझे करना चाहिए, इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इनको समझ में आने वाला है कि बहुत हो गया, कब तक स्टॉक करते रहेंगे, कब तक ये जानते रहेंगे। मे बी कोई इनको समझाए कि तुम कब तक हो सकता है ये किसी से आपके बारे में पूछते हैं। ठीक है, चांसेस ये दिख रहे हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो कोई इनको बताने वाला है या कहने वाला है या समझाने वाला है कि यार कब तक तुम ऐसे ही देखते रहोगे, पूछते रहोगे, बात कर लो ना, चीजों को ठीक कर लो ना, तुम भी इतना प्यार करती हो उससे या करते हो, वो भी तुमसे इतना प्यार करती है या करते हैं, तो क्यों दूर हो एक दूसरे से ना। बेसिकली कोई इनको समझाने की कोशिश करते हुए भी दिख रहा है या दिख रही है। तो कहीं ना कहीं सडन रियलाइजेशन इनको होने वाला है ना कि ये बस आपसे एक्सपेक्ट करते रहे, हर चीज के लिए आप पर डिपेंडेंट होते रहे ना। तो इनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये जो रिश्ता है वो किसी एक का तो है नहीं, दोनों का है। तो उसके लिए इनिशिएट भी इनको करना पड़ेगा। आप तो एक टाइम पे करते हुए आए हो ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको अब चीजें समझ आएंगी और ये बहुत हद तक समझेंगे, और इनको सही करने के लिए कोई प्रेरित करते हुए, क्योंकि चांसेस हैं कि कुछ चीजें ये देखें, मे बी किसी का हार्ट ब्रेक होते हुए भी देख सकते हैं ये आने वाले समय पर, मे बी, क्योंकि इनको तब रियलाइज होगा कि इन्होंने क्या खोया, किसको खोया, इनसे कितनी बड़ी गलती हुई। मे बी हार्ट ब्रेक देखें, किसी का रिलेशनशिप टूटता हुआ देखें, कुछ ब्रेकअप देखें ना, किसी का दिल दुखता हुआ देखें, तब इनको रियलाइज भी होगा कि मेरी बंदी या मेरा बंदा तो बेस्ट है, यानी कि आपके लिए, कि आपने कभी मतलब कुछ ऐसा देख सकते हैं, कुछ ऐसा रियलाइज कर सकते हैं कि किसी ने किसी को ना बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, इन्हीं के कोई दोस्त कलीग या इन्हीं के किसी रिलेशन में कि धोखा दिया, कुछ ऐसा देखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि आपने हमेशा इनके बारे में सोचा, आपने हमेशा इनके लिए पॉजिटिव रहे हो, अच्छा प्यार ही दिया, तो इनको एक ये भी रीजन बनेगा जब ये आपके पास आना चाहेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी लाइफ में गुजरेंगी जो इनको रियलाइज कराएंगी आपकी इंपॉर्टेंस, आप कितने इंपॉर्टेंट हो या आपने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए ना। बहुत चीजें ऐसी फील होती हुई दिख रही हैं गाइस। यहाँ पर ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, बट कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे मिथुन राशि यानी कि जिमिनाई दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे कर्क राशि यानी कि कैंसर दिख रहा है, तुला राशि यानी कि लिब्रा दिख रही है, यहाँ पर मुझे मेष और सिंह धनु राशि यानी कि एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, तो मेजरली तो, और पाइसेस मीन राशि भी दिख रही है, मेजरली तो यही राशियां दिख रही हैं। टॉरस भी हो सकता है, टॉरस की एनर्जी भी दिख रही है। तो स्ट्रांगली ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं। वैसे ऑल जोडिक साइन बेस्ड रीडिंग होती है, आपको पता है। ठीक है, तो या ऐसा दिख रहा है कि अब एक सुधार आएगा, एक हवाओं में ना बदलाव आएगा, चीजें बहुत बदल जाएंगी जो कि आपने भी नहीं सोची होंगी, आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, जो भी चीजें होंगी, मुझे कुछ पता है, मुझे कुछ इनिशियल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के हो सकते हैं, उनके पार्टनर के हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बी इनिशियल दिख रहा है। ठीक है, बी, यहाँ पर मुझे जी इनिशियल दिख रहा है, एस दिख रहा है, एम दिख रहा है, टी दिख रहा है, ए दिख रहा है, वी दिख रहा है। ये कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए, मे बी आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।